हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मैं ललिता शर्मा उत्तराखंड देवभूमि से। तो बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ एक नए दिन नई वीडियो के साथ। अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और यहाँ पर फटाफट से मैं अपना मेकअप वगैरह कर रही हूँ, थोड़ा बहुत जो भी मुझे करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पॉन्स क्रीम लगाई है मुँह पे, यानी कि मतलब फटाफट से रेडी हो जाती हूँ जल्दी। मैं वैसे घर में पॉन्स क्रीम ही अप्लाई करती हूँ मुँह पे और कुछ नहीं लगाती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। फिर भी मतलब आज मुझे लगाना था थोड़ा बहुत, और कुछ भी मतलब ये भी मतलब पॉन्स की तरह है, मतलब बेबी क्रीम है। बेबी क्रीम जो मतलब थोड़ा बहुत फाउंडेशन का काम करती है, क्योंकि आज मुझे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जाना था, इस वजह से थोड़ा बहुत कर रही थी। तो फटाफट से यहाँ पर थोड़ा मैंने वो मतलब बेबी क्रीम भी अप्लाई कर ली थी मुँह पे, और बढ़िया करके इसको भी वो कर लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मैंने मांग वगैरह भरी, जो कि रोज़ी भरनी होती है। पति की पहचान हुई है, हमारी पहचान हुई कि हम शादीशुदा हैं करके। फिर उसके बाद थोड़ा सा काजल भी लगा लिया आँखों में, क्योंकि पेरेंट्स मीटिंग में जाना था तो मैं ऐसा अच्छी लगूंगी थोड़ी बहुत। मतलब स्कूल में आप बहुत सारे लोग आए हुए थे, ऐसी भी बन के जाना, उठो और ऐसी बन के चले जाओ, ये भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। फिर मैंने यहाँ पर मेहरून कलर की लिपस्टिक अप्लाई करी मुंह पे, आप लोग देख सकते हो, होठों पे मतलब बढ़िया करके। तो कुछ इस तरीके से मतलब ना, मुझे आज तक एक ही नहीं मानोगे, कम से कम मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ 10 से 12 साल हो गए, तब से लगा रही हूँ। लेकिन मुझे आज तक अपने होठों पे लिपस्टिक लगानी ही नहीं आई, मतलब शेप बनाना नहीं आया। लगानी तो आती है हल्की फुल्की, लेकिन जो होठों पे शेप बनता है ना, वो बनाना अभी तक नहीं आया। हल्का फुल्का ही बना पाती हूँ। उसके बाद फटाफट से यहाँ पर और चीज़ें तो हो चुकी थी, लेकिन लिपस्टिक तो फिर भी वह भाई साहब गलती हो गई थी। फटाफट से मैंने लिपस्टिक भी लगा ली थी। फिर मैंने बिंदी लगाई यहाँ पर ग्रीन कलर की, आप लोग देख सकते हो। ग्रीन ही सूट पहन रखा है, ग्रीन ही बिंदी भी लगा ली। फिर यहाँ पर बाल बनाने लग गई मैं। बाल मेरे आजकल थोड़ा बहुत, जो मेरी भांजी ने एक तेल बना के दे रखा था ना, कलौंजी और मेथी दाना और क्या नाम कहते हैं उसमें, एलोवेरा, गुड़हल का फूल, ये सब चीज़ें मिला मिलू के उसने मुझे एक तेल बना के दे रखा था। उससे मेरे बाल आजकल थोड़ा बहुत सही हो रखे हैं। मैं सोच रही हूँ कल मेरी भांजी आने वाली है, मतलब कल मेरी ननद आने वाली है, तो उससे सर धोऊंगी और क्या कहते हैं उससे बाल स्ट्रेट करवाऊंगी। फिलहाल के लिए सोच रही हूँ ऐसा। तो आज का ब्लॉग मैं कल भी ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं छोटा सा ब्लॉग बनाने वाली हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाली हूँ आज वाला। तो आप लोग को अभी दिखते रहेगा आगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे बाल भी बन चुके हैं बढ़िया करके। और फिर मैंने बढ़िया करके रबड़ बैंड लगा लिया बालों पे, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाल खुले हुए, तो मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। आप लोग इतना तो जानते हो कि मैं बाल खुले हुए कभी नहीं रखती हूँ करके। और मुझे बाल बिल्कुल उड़ते हुए भी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सोचती हूँ बाल ऐसे चिपक जाए सर पे जैसे फैब्रिक चिपका दिया हो। तो मैं कुछ इस तरीके के बनाना चाहती हूँ अपने बालों को। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है बाल जो उड़ते हुए जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं मुझे बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत, मैं आजकल हेयर स्प्रे लेके आई हूँ, जहाँ पर से मेरे बाल उड़ते हैं वहाँ पर भी मैंने चिपका दिए हैं। आप लोग को मैंने बताया था कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है उड़ते हुए बाल करके। फिर इनमें दोबारा से कंघी मारती हूँ मैं, इनको अच्छे से मतलब प्लेन बना देती हूँ, चिपका देती हूँ सर पे ही, जो कि पूरे दिन ये बिगड़ते नहीं हैं। फिर बार बार बनाने का झाड़ ही नहीं रहता है। फिर उसके बाद मैंने इनको ऊपर से क्या पीछे से क्या सब जगह से चिपका लिया था। फिर मैंने उनको कुछ इस तरीके से मोड़ा फटाफट और बना लिया सर पे एक जूड़ा टाइप का बढ़िया करके। तो फिर ना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी मुझे बाल उड़े और मैं इनको खुले छोड़ूं। मुझे खुले बाल भी नहीं पसंद है। और जो पीछे से भी निकले हुए बाल होते हैं ना, उनमें भी मैंने थोड़ा बहुत हेयर स्प्रे डाल दिया था और वो भी मैंने अच्छे से चिपका लिए थे। फिर मेरी बारी थी मंदिर में आने की, पूजा पाठ करने की, तो फटाफट से मंदिर में आ गई थी। मंदिर में आई, यहाँ पर फटाफट दिए में तेल डाला और फटाफट से यहाँ पर दिया जलाया। दिया जलाने के बाद मैंने धूप निकाली। धूप निकालने के बाद मैंने यहाँ पर बढ़िया करके धूप को भी बना लिया, ताकि मैं फटाफट पूजा पाठ कर लूँ। और मुझे लेट भी हो रहा था स्कूल के लिए। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फटाफट से मैंने धूप भी जला दी है। आजकल वैसे भी मैं देख रही हूँ मेरे ब्लॉग को बहुत कम लोग देख रहे हैं और मुझे प्यार और सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, हल्का फुल्का ही दे रहे हैं। जो लोग मुझे जानते होंगे वही लोग मुझे प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अच्छे से अच्छे ब्लॉग में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत मुझे टाइम दीजिए और आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं फटाफट। और तो फिर यहाँ पर मैं भगवान को दिया भी दिखा दिया था बढ़िया करके। और यहाँ पर मैं टीका बना के टीका लगाने लग गई हूँ अपने आप को, देख सकते हो यहाँ पर आप लोग। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से फटाफट टीका बनाया।
फिर नंद गई हुई थी पुन्नागिरी, तो वहाँ से ना मतलब वो लेके आई वो टीका। तो इतना सुंदर टीका है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो उससे चेहरे पे इतना बढ़िया ग्लो आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो फिर हम निकल गए थे स्कूल की ओर, मैं और मेरी फ्रेंड और बच्चे भी निकल गए थे साथ साथ में, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। वैसे भी क्योंकि अकेले जाना अच्छा भी नहीं लगता। फिर हमने सोचा उन्होंने भी जाना है मैंने भी जाना है, तो दोनों साथ ही निकल गए। तो दोस्तों यहाँ पर से हो गया है आपका आज का दिन शुरू। तो आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरी नंदा आ गई हैं और मैंने चाय बनाई उसके लिए, बढ़िया वाली कड़क चाय बनाई लौंग इलायची वाली। तो फिर उसके बाद वो लेके आई हुई थी थोड़ी बहुत बच्चों के लिए चीज़ वगैरह, तो बच्चों ने तो खा ली थी चीज़ वगैरह, उसने मेरे हिस्से की रखी हुई थी। तो चिप्स और बिस्किट लेके आई हुई थी, तो बिस्किट और चिप्स हम दोनों खा रहे थे बातें करते करते। तो अच्छा भी लग रहा था बातें करते करते खाएं तो चाय पिए करके। तो पहुंच चुकी थी। यहाँ पर टाइमिंग हो रही थी करीबन 11 बजे की। तो 11 बजे से मेरा आज का ब्लॉग शूट हो रहा है, तो मैं आप लोग को क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो आई हुई थी और संडे भी था, बच्चों को भी एक संडे ही मिलता है खेलने कूदने के लिए। तो उसने कहा भाभी मैं आ जाती हूँ, मैंने कहा बिल्कुल, पूछने की क्या बात है, आ जा। तो फिर उसने वो आई और वो चाय वगैरह हम लोगों ने साथ में पी, यहाँ पर बिस्किट खाए और चिप्स वगैरह खाए, साथ में बातें भी हम लोग करते रहे। हम किसी और की बात भी कर रहे थे, यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके का हो रहा था। आप लोग को मैं क्या ही बताऊँ, मतलब साथ में अगर बैठो ना कुछ बात निकल ही जाती है। ऐसा नहीं कि हम कुछ बात नहीं करेंगे या वल्ला पल्ला, तो कुछ ना कुछ बात निकल ही जाएगी। बात चल रही थी हम दोनों की घर की सफाई की। तो मैं तो भैया घर में आप लोग को दिखता ही है, दिखाती भी हूँ और एक दिन जरूर दिखाऊंगी पूरा, मतलब अपने घर का होम टूर दूंगी मैं आप लोग को, किस तरीके से मैं सफाई करती हूँ किस तरीके से नहीं करती हूँ। हो सकेगा तो मैं कल ही दूंगी आप लोगों को घर का होम टूर, कि मैं किस तरीके का साफ सफाई रखती हूँ घर में, किस तरीके की नहीं रखती हूँ करके। फिलहाल के लिए मैं बात करूँ तो अपनी, तो मैं तो साफ सफाई रखती हूँ। वो कह भी रही थी कि मतलब मैं जो भी मुझे मिलता है या मैं कहती हूँ उनसे कि मेरी भाभी के घर कभी भी चले जाओ, किसी वक्त भी चले जाओ, आपको हर वक्त साफ सुथरा मिलेगा घर करके। इस तरीके से बोलती हूँ भाभी, मैं कह रही थी सबसे। तो मैंने कहा अच्छा। तो इस तरीके की बातें हम दोनों की चल रही थी, क्योंकि ऐसा है ना, घर साफ सुथरा होना भी चाहिए और साफ सुथरा रखना भी चाहिए। कोई भी मेहमान आता है या कोई भी घर में आता है, वो बता के नहीं आता है। मेहमान कभी बता के नहीं आते कि हम आ रहे हैं आपके घर, ये है वह है, कभी नहीं बताते। मेहमान जो भी हैं अचानक से आ जाते हैं कि हमें उनके घर जाना है। हम लोग भी कभी कहीं जाते हैं तो अचानक ही जाते हैं। वैसे तो आजकल मैं सच बताऊँ तो फ़ोनों का सिस्टम हो गया है कि फ़ोन करके कह देते हैं आज हम आपके यहाँ आ रहे हैं, आप क्या नहीं आ रहे। फिर भी अचानक से कोई मेहमान टपक जाए या आ जाए तो अच्छा ही लगता है। घर साफ सुथरा होता है तो मेहमानों के सामने शर्मिंदगी नहीं होनी पड़ती है। फिर कुछ तरीके से थोड़ी देर तक यहाँ पर बच्चों ने एंजॉय किया, आप लोग देख सकते हो। कैरम बोर्ड खेल रहे थे और बढ़िया करके कैरम लेके आए हुए हैं इसके पापा। ये कैरम तो हमारा लॉकडाउन का ही है, लेकिन गोटियाँ आजकल लेके आए हुए हैं। तो बच्चों को इतना मज़ा आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पर यूवी, ट्विंकल, शौर्य और ईशु चारों जने ये बढ़िया करके खेल रहे थे। और बड़ा वाला बेटा तो बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसको ड्राइंग वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ड्राइंग वगैरह बनाने में लगा हुआ था और बच्चे यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंजॉय कर रहे थे, फटाफट से कैरम बोर्ड खेलने में लगे हुए थे। तो बच्चे खुश इतना थे ना कि मैं क्या ही बताऊं। बच्चों को इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि हम सब साथ में खेल रहे हैं करके। होती भी है, हम भी बचपन में छोटे छोटे थे तो हम लोग को भी कोई खेलने वाला मिल जाता था, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि आप साथ में खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, घर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बहुत खुश होते थे। तो यहाँ पर बच्चों को देख के अपना बचपन भी रिपीट हो गया था, मतलब बचपन भी याद आ गया था हमको कि हम भी बचपन में ऐसे ही खेलते थे यार, हम लोगों को भी हमारी फ्रेंड है या हम सब साथ में ऐसे खेलते थे करके सोचा जा रहा था। फिर साथ में यहाँ पर मैंने लगा दिया था खाना। खाने में मैंने बना रखा था यहाँ पर राजमा चावल, मिर्च का अचार और बूंदी का रायता, सब मिला के मैंने इतनी चीज़ें बना रखी थी। तो अच्छा भी लगता है, बहुत दिनों बाद आई थी सपना, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों बाद आई है यार, कुछ अच्छा बना तो बनता है करके। वैसे चिकन मटन वगैरह तो मैंने बनाया नहीं, कहाँ बनाती इतनी जल्दी जल्दी। तो रात को ही राजमा मैंने भिगा दिए थे, तो मैंने उसका राजमा चावल बना देती हूँ। यहाँ पर राजमा चावल भी मैंने उड़द और राजमा मिला के बनाए हैं, मतलब जो साबुत उड़द होते हैं वो और राजमा मिला के बनाए हैं। तो इतना टेस्टी खाना बना हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी नंद को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बोल रही थी भाभी आप खाना बनाना अच्छे से सीख गई हो। तो पहले मुझे नहीं आता था, मम्मी बनाया करती थी घर में
और हम लोग बाहर का काम करा करते थे। और शादी होने के बाद एक जिम्मेदारी सर पर आ जाती है कि हमें खाना भी बनाना है, घर भी संभालना है, अपने बच्चे भी संभालने हैं, पूरा घर अपने किस तरीके से देखना है, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं सर पे। तो इस वजह से अब मैं सीख गई हूँ बनाना, मतलब खाना बहुत टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाती हूँ अब मैं। तो लोग तो वैसे यूट्यूब पे देख के बना लेते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ कभी भी। मुझे जो मन करता है मैं वैसे बना लेती हूँ, चाहे वो टेस्टी बने या फिर ना बने। हमारे घर में वैसे नुक्सा निकालने वाला भी कोई नहीं है कि भाई तूने ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई नहीं करता है। तो जैसा बनता है वैसा खा लेते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं अपने बाल स्ट्रेट करवाने आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको कल वाले बैकग्राउंड में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैं कल बाल स्ट्रेट करवाने वाली हूँ करके। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो क्यों मेरे बाल इतने बुरे हैं ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। कुछ ही बहुत गुस्सा आता है मुझे बालों पर अपने अपने। तो जब स्ट्रेट कर रही थी ना तो बालों में से इतना धुआं निकल रहा था, इतना धुआं निकल रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और जब मेरे बाल स्ट्रेट हुए तब तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरे बाल मोटे बहुत है ना, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो इस वजह से मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छे तो पूरे स्ट्रेट करने के बाद लगेंगे, अभी फ़िलहाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैं बाल कभी भी खुले नहीं छोड़ती हूँ, आप लोग को पता है। ये खुले बालों में ऐसा होता है ना, मतलब एकदम जैसा घुटने लग जाता है मेरा, तो मैं इस वजह से कभी बाल खुले नहीं छोड़ती हूँ। तो आज मैंने सोचा देखती हूँ एक बार मेरे बाल कैसे लगते हैं बाल खुले छोड़ के। तो बाल तो स्ट्रेट करवा लिए थे, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट हो गए थे। फिर हम गए दुकान में, मैं, मेरी नंद, मेरा छोटा वाला बेटा, उसकी बेटी, सब हम दुकान पर गए। दुकान पे जाके हमने लेना था थोड़ा बहुत सामान। मैं पहुंच गई थी दुकान पे पहुंची तो यहाँ पर मैंने फटाफट से ली मैक्रोनी और पास्ता मसाला, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी मैक्रोनी बच्चों के लिए शाम को, मतलब शाम के लिए। तो ऐसा हो रहा था ना, मतलब बहुत दिन बाद जब से मेरी भांजी गई है ना, सच बताऊँ तो मैं आप लोगों को, मैंने उसकी पसंद की एक भी चीज़ नहीं बनाई और ना मैंने खाई। उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं ये चीज़ें बनाऊं और मैं खाऊं। वो थी तो वो बनाया करती थी और मैं भी बनाया करती थी, दोनों मिलके बनाया करते थे और हम खाया भी करते थे, हंसते खेलते। बिल्कुल कब दिन निकले हमारे कोई पता नहीं है। मतलब मुझे इतना अजीब होता है ना, अभी भी मैं क्या बताऊं, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो कल भी अगर मैंने मैक्रोनी बनाई है तो ना, तो मैं अपनी नंद से बोली थी, मैंने कहा सपना, जब से अर्सू गई है ना तब से मैंने सच बताऊं तो मैंने ये चीज़ें बनाई ही नहीं है। आज अर्सू को गए हुए कम से कम 10 से 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ें बनाई नहीं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बगैर में ये चीज़ें बना लूँ या हम खा लें। उसको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैं इस वजह से बनाती नहीं हूँ, वो है नहीं और मुझे बनाना है नहीं। आज सपना लोग आ गए हैं तो इस वजह से मैंने बना दी, लेकिन मुझे अब नहीं बनानी। जब वो आएगी तब बनाऊंगी, उससे पहले नहीं बनाऊंगी। ये चीज़ें मैं बनाऊंगी ही नहीं। अगर कभी बच्चों का मन कर भी गया तो अचानक से तो बन जाएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मैं सच बताऊं तो मुझे उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं बनानी ये चीज़ें। हम बिल्कुल घर का खाना बिल्कुल बहुत कम खाया करते थे और बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाया करते थे, मैं और मेरी छोटी वाली भांजी, क्योंकि उसको भी बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसके साथ साथ में मैं भी खा लेती थी, क्योंकि उसको ना घर का मतलब खाना पीना ज़्यादा पसंद नहीं है। कई सारी सब्जियां हैं जो उसको पसंद नहीं है, कई सारी चीज़ें, दालें तो उसको इतना गुस्सा आता है दालों का नाम लेते ही कि मैं क्या ही बताऊँ। दालें तो उसकी मतलब वो सोचती है कि दालों का कोई मेरे आगे नाम ना ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको कुछ चीज़ें ऐसे पसंद नहीं है उसको, जैसे पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गई, बाहर के मोमो चाउमीन हो गया, या पिज्ज़ा बर्गर हो गया, या बाहर की चीज़ें लस्सी वगैरह ऐसी चीज़ें पसंद है, गोलगप्पे ऐसी चीज़ें पसंद है उसको। लेकिन क्या करूँ, अब वो घर चले गई है, उसका भी स्कूल खुल गया है, स्कूल जाना ज़रूरी है उसको भी। उसका सेकेंड ईयर है इस बार, मतलब सेकेंड है, मतलब 12 में चले गई है तो 12 का सेकेंड ही हुआ। आगे को फिर देखेंगे क्या करती है क्या नहीं करते, फिर तो अपने पास से ही करवाऊंगी। जो भी करना होगा उसको मैं अपने पास से ही करवाऊंगी, घर तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। तो फिलहाल तो मेरी मजबूरी है कि उसको स्कूल जाना था तो घर भेजना पड़ गया। तो आप लोगों ने देख लिया होगा जब हमारे घर में जागरण था तो उसमें वो आई हुई थी और वहीं आई हुई थी, वहीं से चले गई थी, तो वहाँ पर तो अच्छा लग रहा था। बट अब यहाँ घर आ गई हूँ मैं भी, वो भी अपने घर चले गई है। घर भी मुझे खाने को जैसा दौड़ता है, मतलब इतना
बड़ा बड़ा सा घर लगता है मुझे, उसके बगैर अजीब ही लगता है। तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो इस तरीके से मेरी मैक्रोनी बन रही है। मैक्रोनी का मसाला आप लोग देख सकते हो किस तरीके का बन रहा है। तो ना मतलब बहुत जने थे, बहुत जने तो क्या ही थे, सपना के बच्चे थे, मेरे बच्चे थे और मेरे हस्बैंड जी भी आज घर में ही थे। तो इस वजह से मैंने थोड़ी ज़्यादा ही मैक्रोनी बना दी है और सब जने मिलजुल के खा लेंगे करके। तो कुछ इस तरीके से मैक्रोनी मैंने बनाई और इस तरीके से मैं उसको मिक्स कर रही हूँ। मसाला आप लोग देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है और मैक्रोनी भी उतनी टेस्टी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है। आप लोग भी खाओगे और मैं बना रही हूँ, आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी खाओगे। तो फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको बना देते हैं अच्छे से, फिर बच्चों के साथ खाएंगे। हमने एक साइड में चाय भी रखी हुई है, आप लोग को मैं दिखाऊंगी अभी। तो बहुत अच्छा लगता है यार, साथ में सब जने होते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उम्मीद करूँगी एक दिन हम यूट्यूब फैमिली और मेरे फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली सब साथ में बैठ के खाएंगे, बैठेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप अपने साथ ही आगे बढ़ाएंगे तो ही बैठ पाएंगे, तो ही खा पाएंगे, नहीं तो मुझे तो कौन ही पूछ रहा है वाली बात आ गई। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरी मैक्रोनी बन गई है और इसको मैं अच्छे से मिक्स भी कर लेती हूँ, छोड़ के बिल्कुल ही एक एक तिनका मैंने मसाले में भर दिया है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके का। और बगल में मेरी चाय भी बन रही है। चाय बनाते बनाते यहाँ पर किचन देख सकते हो कैसी हो चुकी है भाई साहब। पहले हमने सोचा मैक्रोनी वगैरह खा ही लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो मैं भी एक साइड में बैठ गई हूँ और सबको परोसने लग गई हूँ। मेरी ननद कह रही थी भाभी आप भी परोसो, मेरे से तो हो नहीं पा रहा है। तो मैंने फटाफट यहाँ पर सबको परोसा है और फटाफट सब जने खाने लग गए हैं। तो मैं सोच रही थी थोड़ी बहुत अपने हस्बैंड को भी दे आऊँगी, तो फिर मैंने उनके लिए डाली मैक्रोनी, तो मैं उनको देने गई। फिर यहाँ पर आप लोग देखते रहना। उनको भी मतलब उनको ज़्यादा ये चीज़ें पसंद नहीं हो, कभी कभार खाते हैं, अगर घर में हो गए तो खा लेंगे, नहीं हुए तो नहीं खाएंगे। तो मैं उनको देने चली गई थी और साथ में हम लोगों ने यहाँ पर चाय भी बना रखी थी, तो चाय भी हम लोग मैक्रोनी के साथ खा रहे थे। तो ना मैं यही कहूँगी मतलब कि सब जने साथ में होते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है खाना या बनाना, सब साथ में कैसा लगता है ज़रूर बताना। हमको तो भैया बहुत अच्छा लगता है और मेरी आदत ऐसी है भी नहीं कि मैं कोई घर में आए मुंह फुला लूँ या मतलब अच्छा ना लगे मुझे, क्यों आया, किस लिए आया, ये सब करूँ करके मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं सोचती हूँ जैसे मैं खुश रहती हूँ वैसे मेरे घर से हर एक बंदा खुश होके जाए और खुशी खुशी जाए और खुशी खुशी आए। ये ना कहे कि भाभी के घर में हम गए या हम अपनी मामी के घर गए, कोई भी हो, या मेरी बहनें हो या मेरी भांजियाँ हो या मेरी ननदें हो, कोई भी हो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे घर से गुस्सा होके जाए, मेरी वजह से हो भी। तो मैं सबके साथ खुश रहती हूँ और मुझे खुश रहना अच्छा भी लगता है। टेंशनें देखो एक साइड है और खुशियाँ एक साइड है। टेंशन किसकी लाइफ में नहीं होती है, सभी की लाइफ में होती है टेंशनें। दुख किसकी ज़िंदगी में नहीं होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है। लेकिन उस दुख को हंसी हंसी जियो, तुम हंसी हंसी हंस हंस के बिल्कुल अच्छे से बिता लो उस दिन को। या किसने देखा है कल का दिन, आज का दिन ही देखना मुश्किल हो जाता है आजकल के ज़माने में। किसने देखा है कल का दिन। तो मेरा कहना यह है आज का दिन जियो, कल का कल देखना। और आज का दिन कैसे हमने जीना है उसको जियो, कल के दिन को हम कैसे जिएंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैक्रोनी वगैरह खा रहे हैं, सब जने एंजॉय कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद बच्चों ने तो खा ली थी, हम दोनों बैठे हुए थे यहाँ पर। फिर मैक्रोनी वगैरह खा के थोड़ी देर तक बैठे हुए थे। फिर मेरी नंद लोग चले गए थे घर को, उनका घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर ही है हल्द्वानी में ही। तो फटाफट से वो लोग भी चले गए थे घर की ओर और मैं उनको छोड़ने गई रोड तक बढ़िया करके। तो यहाँ पर ना ये फूल का पेड़ था जो कि मेरी नंद कह रही थी मेरे घर में भी है और उसमें फूल आने लग गए हैं। फिर मैंने अपने ननद लोगों को ऑटो में बैठाला, कुछ इस तरीके से ऑटो में बैठ गए थे। फिर हम लोगों ने बाय बाय करी। तो दोस्तों फिर घर आई, घर आके मैंने अपने बच्चों के स्कूल की ड्रेसें प्रेस करी जो कि उनने कल पहन के जानी है। तो कल वाइट ड्रेस है तो वाइट ड्रेस में उनकी प्रेस कर रही थी। फटाफट से मैंने ड्रेस प्रेस करी। तो अगर आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय।